नमस्कार। आज शिक्षक दिवस है। बहुत पवित्र दिन है और हिंदुस्तान के सिनेमा के लिए और पवित्र दिन है। मैं इस अवसर पर इस देश के सारे नौजवानों को, सभी लड़के लड़कियों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और मैं चाहता हूं कि हमारे देश के लाखों लाख नौजवान अपनी अपनी कहानियों के साथ अपनी अपनी संस्कृति और परंपरा को लेकर अच्छी अच्छी फिल्में बनाएं और वो दुनिया उसे देखे। दुर्भाग्य केवल एक चीज है कि हमारे देश में सिनेमा की शिक्षा का एकमात्र केंद्र FTII पुणे है। उसके अलावा जहां की हर यूनिवर्सिटी में, हर कॉलेज में सिनेमा की शिक्षा की गुणवत्ता वाला केंद्र होना चाहिए, वो नहीं है। आप देखिए कि दुनिया भर के जो फिल्मकार हैं और फिल्म फेस्टिवल के कैटलॉग को आप पलटिए और उनके बायोडेटा को पढ़िए तो वो कहीं ना कहीं फिल्म स्कूल से पढ़े हुए लोग हैं। पढ़ा लिखा समाज हमेशा अच्छी फिल्में बनाता है। तो मैं ये सोचता हूं कि सिनेमा की समाज के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसका उदाहरण आप एक बात से समझ सकते हैं कि अमेरिका यदि वर्ल्ड पावर बना है और सच में इस समय अमेरिका नंबर 1 है, उसकी इकोनॉमी, उसकी शक्ति, उसका लोकतंत्र, वो हॉलीवुड के कारण है। हॉलीवुड एक बड़ा फैक्टर है कि हॉलीवुड ने पूरी दुनिया में सिनेमा को जिस तरह से स्थापित किया। आप देखिए कि आज दुनिया भर में जितने आंदोलन हुए हैं, आपने अरब स्प्रिंग का नाम सुना होगा, जो घटित हुआ था ट्यूनीशिया से और इजिप्ट होते हुए बहुत सारे मध्य पूर्व के देशों में फैला। उसके पीछे सिनेमा की ताकत थी। ईरान का जो ताजा आंदोलन लड़कियों का हुआ, हिजाब का, आप देखिए कि जफर पनाही जो कि पायनियर रहे हैं इस तरह के सिनेमा के मामले में, उन्होंने 2006 में ऑफ साइड फिल्म बनाई थी और 2018 में जाकर ईरान ने लड़कियों को फुटबॉल मैच देखने की आजादी दी। वो फिल्म डिपिक्ट करती है। तो सिनेमा का हर कोई अच्छा फिल्मकार भविष्य के बारे में सोचता है, वो आगे की बात करता है। ऐसे दुनिया में अनेकों उदाहरण हैं। जैसे आप कला की दुनिया में एक उदाहरण आपके सामने रखूं तो वान गॉग ने उस समय स्टारी नाइट पेंटिंग बनाई थी, जिस समय साइंस ने ये नहीं बताया था हमें कि तारों का आकार कैसा होता है। हम ये समझते थे कि जो आसमान में चमकने वाले तारे हैं वो गोल होते हैं, लेकिन स्टारी नाइट हमें बताती थी कि वो गोल नहीं, षटकोणीय होते हैं। तो अब देखिए कि इजिप्ट में एक नया फिल्म फेस्टिवल शुरू हुआ है, अलगुना। और तो और सऊदी अरब जो कि सुन्नी मुस्लिम देश है, और सऊदी अरब में जहां मक्का और मदीना है, वहां जेद्दा में क्राउन प्रिंस ने रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल शुरू किया है। और मेरा पक्का विश्वास है कि 10 साल में सिनेमा अरब को पूरी तरह बदल देगा। मैंने वहां अपनी आंखों से देखा है कि जब चांदनी रात में समुद्र के किनारे AR रहमान का कंसर्ट हो रहा था तो 20,000 अरब लड़के लड़कियां जय हो पर नृत्य कर रहे थे। किसी मुस्लिम देश में यह संभव नहीं था, लेकिन सिनेमा ने यह संभव बनाया है। आज देखिए कि सोवियत संघ के विघटन में हॉलीवुड की फिल्मों का हाथ माना जाता है और दूसरी ओर हिंदुस्तानी सिनेमा का एक चमकता इतिहास रहा है। आप देखिए कि नीचा नगर हमारी पहली हिंदी की शुरुआती फिल्म थी, जिसको कान फिल्म फेस्टिवल के पहले चैप्टर में 1946 में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला। वेनिस फिल्म फेस्टिवल 1936 में शुरू हुआ, उसमें संत तुकाराम को अवार्ड मिला। तो हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है। सत्यजीत रे को 1955 में इतना सम्मान मिला। दुर्भाग्य से पिछले 30 सालों के बाद इस बार कान फिल्म फेस्टिवल में पायल कपाड़िया नामक एक लड़की, एक नौजवान लड़की जिसने ऑल वी इमेजिन एज लाइट फिल्म बनाई, वो न सिर्फ कंपटीशन में गई बल्कि वहां का कान फिल्म फेस्टिवल का दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड ग्रैंड प्रिक्स मिला उसको। तो हमारे नौजवान इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। डॉक्यूमेंट्री में हमारे नौजवान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और सिनेमा तो कहानियां कहता है ना, तो हिंदुस्तान तो कहानियों का देश है। आप सोचिए कि जिस समय 22 भाषाएं हैं हमारे यहाँ, और 22 को 22 में और जोड़ दीजिए जो हमारी और भाषाएं हैं साथ की 24, 22 और 22 44, और इस तरह से सैकड़ों भाषाएं हमारे यहाँ, सैकड़ों संस्कृतियां, सैकड़ों चीजें हमारे यहाँ हैं। जब हमारे नौजवान उस कंटेंट को लेकर सामने आएंगे तो भारतीय सिनेमा का गुलदस्ता कितना खूबसूरत होगा। हमें, हमारे समाज को चाहिए कि हम अपने नौजवानों को थोड़ा सा सपोर्ट दें। हमारा सपोर्ट सिस्टम सबसे कमजोर है। आज फ्रांस इसलिए आगे है कि फ्रांस की एक संस्था है यूनी फ्रांस।
यूनिफ्रांस देश भर में, फ्रांस में सिनेमा से जितना पैसा आता है उसका 10% जो टैक्स से आता है पैसा, उसका 10% वो नौजवानों को डोनेट करती है फिल्म बनाने के लिए। वो अपने अपने तरह से फिल्म बना रहे हैं और आजादी और लोकतंत्र ये सिनेमा की रीढ़ है। इसके बगैर कोई भी देश, कोई भी फिल्मकार अच्छा सिनेमा नहीं बना सकता। इसलिए हमने देखा है कि जब कोल्ड वार था, जब अमेरिका और सोवियत संघ के खांचे में पूरी दुनिया डूबी हुई थी, बटी हुई थी, उस समय कोई अच्छा सिनेमा किसी देश ने नहीं बनाया। तो एजेंडा वाली फिल्में कभी भी अच्छी नहीं हो सकती। आप उन्मुक्तता से चीजों को देखिए, मानवीय कहानियां ले आइए। आज जैसे हम कविता के बारे में कहते हैं कि कविता जानवर को मनुष्य बनाता है और मनुष्य को ईश्वर बनाता है, उसी तरह सिनेमा के बारे में मैं कहता हूं कि सिनेमा आपको जानवर से इंसान बनाता है और इंसान को ईश्वर की तरफ ले जाता है। और सिनेमा ऐसी बड़ी कला है जिसमें सारी कलाएं शामिल हैं। यह सच है कि सिनेमा समाज में क्रांति नहीं लाता, समाज में बदलाव नहीं लाता, लेकिन सिनेमा लोगों को बदलता है और लोग समाज को बदल देते हैं। शुक्रिया।